सभी जानते हैं कि माता कुंती के 5 पुत्र थे, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। नकुल और सहदेव कुंती की सौतन माद्री के पुत्र थे, लेकिन कुंती का एक और पुत्र था, वो था कर्ण, जिसे कुंती ने जन्म के समय ही त्याग दिया था। क्यों हुआ था ऐसा, जाने विस्तार से। कुंती धर्मपरायण नारी थी जो सदैव सेवा और पुण्य के कार्य करती थी। एक बार उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसके प्रभाव से कुंती जिस भी देवता से संतान प्राप्ति की इच्छा रखेंगी उसे प्राप्त होगा, और इससे कुंती के कौमार्य पर कोई हानि ना होगी। यह आशीर्वाद प्राप्त कर कुंती जब अपने महल आई, उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस मंत्र का प्रयोग करके देखे, और उसने सूर्य देवता का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई, जिसे देख कुंती भयभीत हो गई कि अब वे इस बालक को कैसे अपने साथ रख पाएंगी। बिना विवाह के इस पुत्र को साथ रखने से कुंती एवं पुत्र दोनों के चरित्र पर सवाल उठेंगे। इस तरह से बालक का जीवन व्यापन दूभर हो जाएगा, अतः वे कठोर मन से कर्ण को त्यागने का निर्णय लेती हैं। कई वर्षों बाद कर्ण जब युवा होता है, दुर्भाग्यवश उसकी मित्रता दुर्योधन से हो जाती है, और वे महाभारत के इस प्रचंड युद्ध में अपने ही सगे भाइयों के विरुद्ध लड़ता है। लेकिन फिर भी कुंती यह सच अपने 5 पुत्रों से कह नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त होता है, जिसकी खबर मिलने पर कुंती दौड़ती हुई रणक्षेत्र में आती हैं और युधिष्ठिर से कर्ण का अंतिम संस्कार करने कहती हैं, जिस पर कर्ण कुंती से इसका कारण पूछते हैं। तब कुंती सभी को पूरा सच बताती हैं, जिससे दुखी होकर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती को श्राप देते हैं कि जिस सत्य को छिपाने से भाई के हाथों भाई की मृत्यु हुई, ऐसे सत्य कभी कोई नारी जाति अपने भीतर छिपा नहीं पाएगी। तभी से यह कहा जाता है कि कभी किसी नारी के पेट में कोई रहस्य नहीं रह सकता। लोक लज्जा के कारण कुंती ने ऐसा त्याग किया, बेटे के सामने होते हुए भी वो उसे अपना ना सकी, और भाई के हाथों का भाई का वध हुआ।